परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। हाँ प्रभु, आप हमें संभालते हैं, आप हमें हमारी सहायता करते हैं, आप अपनी ओर से हमारे जीवन में सब कुछ करते हैं। और हम जो कुछ भी करते हैं हम संभावनाओं को सोचकर करते हैं। हाँ प्रभु, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप हमें बचाते हैं, आप हमें चलाते हैं, आप ही सब कुछ करते हैं। इसलिए प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने आज तक संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे। यदि हम आपकी शरण में बने रहेंगे, आपके वचन को अपने जीवन में स्थान देंगे, ताकि हमारी विचारधारा आपके स्वभाव से और आपकी इच्छा और योजना से मैच करेगी, तो प्रभु हमारे जीवन में जो दिक्कतें आती हैं वो नहीं आएंगी। और दिक्कतें आती हैं तो इस बात को साबित करने के लिए आती हैं कि हम परमेश्वर पर और उसके वचन पर, उसके वायदों पर, उसकी योजना पर भरोसा करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो कितना। हम चाहते हैं प्रभु आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू भी हो और पूरी भी हो, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 84 में हम लोग देखेंगे रीजंस व्हाई गॉड परमिट्स प्रॉब्लम्स, कि उन कारणों को देखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याओं को क्यों अनुमति देता है। आज हम चौथा और पांचवा भाग देखेंगे। गॉड परमिट्स, चौथा भाग है गॉड परमिट्स प्रॉब्लम्स टू प्रोटेक्ट यू। जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है, ताकि हम परमेश्वर पे भरोसा करना सीखें और इस बात को अपने जीवन के अनुभव में प्राप्त करें कि परमेश्वर किस प्रकार हमें बचाता है। तो प्रोटेक्शन हमको कैसे पता चलेगा परमेश्वर ने हमें बचाया? हम कई बार ये सोचेंगे कि हमने उचित समय पर ये किया था इसलिए हम बच गए, हमने बिल्कुल सही काम किया था इसलिए हम बच गए। हमेशा मनुष्य अपने ऊपर भरोसा करता है या किसी व्यक्ति पर कि उसने हमें बचा लिया, उसने ऐसा किया या मैंने ऐसा किया। लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ का करने वाला, बचाने वाला और हमें संभालने वाला, हमें सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है। A problem can be a blessing in disguise if it prevents you from being harmed by something more serious। कभी कभी समस्या हमारे जीवन में आती है और हम उस समस्या को लेकर विचलित हो रहे होते हैं और गलत चीजें सोच रहे होते हैं। लेकिन आपको मालूम है, आपके जीवन में एक समस्या आती है और उस समस्या में आपको परमेश्वर बिजी कर देता है, इसलिए कि उससे बड़ी समस्या में आप ना फंस पाए। तो आप जब कुछ करने जा रहे होते हैं और बीच में बाधा आ जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है और आप उस समस्या में फंस जाते हैं। आप कई बार इस बात को कहते होंगे कि अरे हम जा रहे थे, अच्छे आज मेरा काम बन जाता, हम जा रहे थे, लेकिन एक बाधा ने हमको रोक लिया, एक छोटी समस्या ने हमको रोक लिया। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वहां रुक जाने के कारण वहां अपनी गए और वहां पे जाते तो वहां पे बड़ा कांड हुआ जिसमें आप भी न बचते। तो परमेश्वर हमें समस्याओं को भेजकर फंसाता है ताकि हम बड़ी समस्याओं से बच जाएं। और ये बात कभी इंसान नहीं सोचता है, वो हमेशा अपनी सोच में रहता है, अपनी योजना में भागता है। वो सब शारीरिक होती है और शारीरिक बुद्धि, शारीरिक योजना और शारीरिक इच्छा ये तेजी से भाग रही होती है, बहुत तेजी से। परमेश्वर के वचन को ना जानने वाले लोग तरह तरह की बातें बोलने और सोचने लगते हैं। और इसी प्रकार से इसके लिए हम एक पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 50 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ दीजिए। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में, यानी उसी बुराई में, उसी मसले में, उसी समस्या में भलाई का विचार। मालूम है परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला क्यों कहलाता है? ये यूसुफ की कहानी है, घर में जाके पढ़िएगा। यूसुफ जो है टोटल 12 भाई थे और इन लोगों ने क्या किया, यूसुफ को उठा के एक गड्ढे में डाल दिया
फिर उसके बाद उसको फिलिस्तीनियों के हाथों बेच दिया और फिर वो खरीद के ले गए। फिर उन्होंने पोतीपर को बेच दिया। पोतीपर के यहाँ उसकी पत्नी ने उसके ऊपर गंदा इल्जाम लगाया, उसको जेल खाने में डाल दिया राजा ने। फिर वहां से वो जेल खाने से निकाला गया और प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री तक बनने तक का जो रास्ता था वो विपत्तियों से भरा हुआ था, समस्याओं से भरा हुआ था। उत्पत्ति में परमेश्वर ने ये दिखा दिया यूसुफ के जीवन में, और ठीक यूसुफ का जीवन जो है वो फोर शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट कहलाता है। यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हुआ, उसको भी बेचा और उसने, परमेश्वर ने उन सब नेगेटिव्स जो उसके साथ हो रहे थे उसमें समस्त मानव जाति के लिए पॉजिटिव वे बना दिया, यानी उद्धार का मार्ग बना दिया। परमेश्वर विपत्तियों में भी हमारे जीवन में उद्धार का काम करता है और बिना विपत्ति के सिद्ध हो ही नहीं सकता कोई मनुष्य। आपको मालूम है, हीरा भी जब तक तराशा ना जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती और उस पर कोई आकर्षण नहीं होता है, कोई पसंद। कच्चा हीरा अगर आपको दिया जाए, एक पत्थर के जैसा होता है, काला पत्थर, वो आपको बिल्कुल नहीं, आप फेंक देंगे उठा के। लेकिन अगर तराशा हुआ हीरा, एक छोटा सा महीन टुकड़ा भी होगा, उसकी कीमत होगी। इसी प्रकार से परमेश्वर विपत्तियों में तराशता है, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को हीरे की तरह तराश देता है ताकि मसीह की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो। और इसी प्रकार से यहाँ पे हमने देखा ये यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है कि कितनी बुराई इसके भाइयों ने इसके साथ की, लेकिन मालूम है बाद में इसने अपने पूरे परिवार को भोजन इसी ने दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री था और वहां अकाल पड़ा था। इसके परिवार, इसके भाई लोग इसके पास आए और यही प्रधानमंत्री था, इसके हाथ में सब कुछ था और इसने उनको भोजन प्रोवाइड किया। जैसे स्पिरिचुअल फूड यीशु मसीह हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसी के हाथ में है, परमेश्वर ने उसी पर मोहर लगाई है। आपको स्पिरिचुअल फूड यानी आत्मिक भोजन कोई नहीं दे सकता। नए नियम में लिखा है कि उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो विनाश की ओर ले जाता है, परंतु उस नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि उस भोजन के लिए जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसी पर मोहर लगाई, यानी वही आधिकारिक है आपको आत्मिक भोजन देने वाला। और मसीह की देह अर्थात कलीसिया में तुमको वो भोजन मिलता है, स्पिरिचुअल फूड, और ये आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। ये परमेश्वर की योजना है। समस्याएं जीवन का एक भाग हैं और रहेंगी, और समस्या कभी नहीं खत्म होगी। और मेरी ये प्रार्थना है कि समस्या खत्म ही ना हो, क्योंकि जिस दिन समस्या खत्म हो गई आप निरंकुश हो जाएंगे, आप आपे से बाहर हो जाएंगे और आप हर गलत काम करेंगे और अपने आप को सही समझेंगे। समस्याओं को होना बहुत जरूरी है। समस्याएं हमको नियंत्रण में रखती हैं। और पांचवा पॉइंट है, गॉड परमिट्स प्रॉब्लम्स टू परफेक्ट यू। परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्तियों को, समस्याओं को इसलिए आने की अनुमति देता है ताकि वो हमें सिद्ध करे, हमें सिद्ध करे। और सिद्धता बिना समस्या के या सफरिंग्स के बिना नहीं हो सकती। प्रॉब्लम्स व्हेन रिस्पॉन्डेड टू करेक्टली, अगर समस्याओं को सही तरीके से डील किया जाए, उसमें आर कैरेक्टर बिल्डर, तो हमारे चरित्र का निर्माण करती है। और विपत्ति में हम गलत तरीके से डीलिंग करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो हम चरित्रहीन हो जाते हैं। कोई व्यक्ति विपत्ति में कितना चरित्रहीन हो सकता है, आप आज संसार में देख लीजिए कि एक वक्त के भोजन के लिए इंसान और थोड़े से पैसों के लिए इंसान किसी की जान भी ले सकता है, किसी की इज्जत भी उतार सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इसी विपत्ति में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर स्थिर रहते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं और आप सिद्ध हो सकते हैं। Our relationship to God and our character are the only two things you are going to take with you into eternity. हमारा character builder. God is far more interested in your character than your comfort. परमेश्वर हमारे आराम से ज्यादा, हमारी यानी सुविधाओं से ज्यादा हमारे चरित्र पर परमेश्वर की नजर होती है, और हम अपनी सुविधाओं के लिए मांग रहे होते हैं। परमेश्वर आपकी सुख विलास के लिए कभी नहीं देगा। लिख लीजिए, ये परमेश्वर का वचन है।
आप सुख विलास लिखा हुआ है, तुम मांगते पाते नहीं क्योंकि बुरी उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। और भोग विलास के लिए लोग मांगते नहीं देगा, मांगते रहो, क्योंकि पहली चीज वो परमेश्वर को जानते नहीं, दूसरी चीज परमेश्वर की इच्छा योजना जानते नहीं, परमेश्वर का चरित्र जानते नहीं, इसलिए सब मांग तो सब रहे हैं और मांगेंगे, लेकिन परमेश्वर देगा नहीं तो क्या कर लोगे। और इसीलिए देखा, तुम मांगते हो पाते नहीं, और जब तुम्हें मिलता नहीं तो लड़ते झगड़ते हो आपस में, एक दूसरे से छीनते हो, एक दूसरे का मर्डर करते हो, यही तो कर रहे हैं। तो जब नहीं परमेश्वर से मांग रहे नहीं मिल रहा तो क्या कर रहे हैं, क्राइम तो कर रहे हैं, और हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से तो मिलेगा नहीं, तो अपने बल से, अपनी बुद्धि से धोखा देके, छीन कर और किसी की जान लेकर ये कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिलता नहीं है। इसका मतलब कोई परमेश्वर को जानता नहीं और बिना जाने सब पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी अर्जियां लगाए हुए कि ये चाहिए ये चाहिए, इसीलिए किसी को नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई परमेश्वर को नहीं जानता। सब अपने अपने ढंग से उसको डील कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि दे दोगे तो हम तुम्हें ये देंगे। लालच देते हैं, परमेश्वर को भी घूस देते हैं, और ये आदत पड़ी हुई है, स्वभाव है, चरित्र है। लेकिन परमेश्वर हमारे सुख विलास से ज्यादा हमारे चरित्र पर नजर रखता है। और इसीलिए हम आपको बताएं, कैरेक्टर, चरित्र, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है इन क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन में। अगर चरित्र नहीं है, गरीबी ठीक है, लेकिन चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। कलीसिया में गरीब से गरीब आदमी के लिए परमेश्वर आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, लेकिन चरित्रहीन का कोई, चरित्रहीन यानी पाप से लदा हुआ और पापी योजनाएं और इच्छाएं रखने वाला, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और विपत्ति के समय आपका कैरेक्टर चेक होता है, आप चरित्र कितने चरित्रवान हैं। योर रिलेशनशिप टू गॉड एंड योर कैरेक्टर आर द ओनली टू थिंग्स यू आर गोइंग टू टेक विद यू इनटू इटर्निटी। यानी हम अनंत जीवन में केवल दो चीजें ले जा सकते हैं, और वो दो चीजें क्या है? रिलेशनशिप, हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध, और हमारा चरित्र। ये दो चीजें हमारे अनंत जीवन तक जाएगी, और कुछ नहीं जाएगा। We can rejoice when we run into problems. They help us learn to be patient, and patient develops strength of character in us and help us trust God more each time we use it, until finally our hope and faith are strong and steady. रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की, केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी, अरे ये तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं कहीं कि कोई क्लेश में हो और उसे इस बात का घमंड हो कि हम क्लेश में, कुड़कुड़ाते मिलते हैं सब जी। ये जान करके क्लेश से, अब ये बताइए परमेश्वर को आपके जीवन में धीरज उत्पन्न करना कैसे करेगा? हैं? तो क्लेश काहे के लिए आता है? और क्लेश में आप क्या करते हैं? धीरज रखते हैं कि हाय तौबा मचाते हैं? तो यही तो गलत है। ये इस बात को दिखाता है कि आप झूठे विश्वासी हैं, आप मसीही नहीं हैं, सच्चे मसीही नहीं है, सच्चे विश्वासी नहीं है। और जिस दिन तक ये ऐसा स्वभाव आपके अंदर रहेगा, उस दिन तक कभी मत कहिएगा मैं विश्वासी हूं। गांठ बांध दीजिए, क्योंकि गलत प्रोफेस करने से, यानी अपने आप को गलत बोलने से हम वो चीज हो नहीं जाएंगे, बल्कि परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। बहुत नाराज होता है झूठ बोलने से, और ये झूठ है, साफ झूठ। दुनिया को आप धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। और इसीलिए हम लोगों को वचन दिया गया है ताकि हम झूठ ना बोलकर जो है वास्तविकता वो बोले जी। और धीरज से आप खरा निकलते हैं। खरा निकलने का मतलब आप सिद्ध होते हैं जी। और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 3, 4, 5 था ना, हाँ इंग्लिश में ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
Romans chapter 5 verse 3. Moreover, let us also be full of joy now. Let us exalt and triumph in our troubles and rejoice in our sufferings, knowing that pressure and affliction and hardship produce patience and unswearing endurance, and endurance fortitude develops maturity of character. चरित्र पूरी तरीके से वयस्क हो जाए चरित्र में जी. Approved faith and try integrity and character of this sort produces the habit of joyful and confident hope of eternal salvation. यानी हमारा जो अनंत छुटकारा हुआ है, अनंत उद्धार है, उसको सिद्ध करता है. और बिना विपत्ति के, और विपत्ति में जब आप स्थिर रहते हैं तब आप साबित होते हैं कि आपने परमेश्वर पे विश्वास किया और हर परिस्थिति को उसके नाम के कारण सह लिया और उफ नहीं किया, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं की और सिद्ध होकर परमेश्वर की महिमा की. तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? यह तरीका है परमेश्वर को प्रसन्न करने का. परमेश्वर को यह मत बोलो कि हम ये करेंगे और हम ये देंगे और हम यहां जाएं, कुछ नहीं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसने अपना पुत्र हमारे लिए बलिदान किया है और हमें पुत्र की जगह पर ग्रहण किया है. तो हमें उसका बेटा बनना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं, और नहीं तो हम बाहर हैं, अंदर जा ही नहीं सकते. इसलिए मूर्खता की बात ना करें और मूर्खता की बात सोचे भी ना, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ रिलीजियसिटी नहीं है, रिलीजन कुछ नहीं है, वहां पे सत्यता है, वास्तविकता है. और परमेश्वर वास्तविकता से हमें वाकिफ कराता, अवगत कराता है जीवन की, और समस्याओं में ले जाकर वो यही दिखाता वास्तविकता ये है. और हमें समस्याओं में इस बात को एहसास दिला देता है कि तुम कहते हो कि हम विश्वास करते हैं लेकिन तुम नहीं करते हो, तुम कहते हो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं लेकिन नहीं रखते. विपत्ति में ले जाकर खड़ा करके दिखा देगा, और तुम वहां पर दूसरों का आसरा ढूंढ रहे होते हो. तुम वहां पर मन में ये सोच रहे हो कि काश कोई आकर मेरी मदद कर दे, काश ये हो जाए, काश मेरी ये मिल जाए. और जो तुम मन में सोच रहे होते हो परमेश्वर सुन रहा होता है, उसने वचन में पहले से लिख कर दे दिया है. हम कुछ पदों को देखेंगे, इसके साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए. धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में भागता दौड़ता है, यानी युक्ति बुद्धि यानी साम दाम दंड भेद सब लगा देता है. धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में युक्ति लगाता नहीं, स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने किसको दी है? ये प्रतिज्ञा यानी प्रॉमिस, अपने प्रेम करने वालों से उसने ये वादा किया है कि जब विपत्ति तुम पर आए तो स्थिर रहना, भागना नहीं इधर उधर, हल मत करने लगना. विपत्ति आए तो झेल लेना, तब तुमको एक चीज मिलेगी, जीवन का मुकुट. लेकिन ये परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए ही है. तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते होंगे तो आप विचलित हो जाएंगे विपत्ति पे, और अगर आप विचलित नहीं होते हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं. आपको फॉर्मूला मिला ना यहाँ पे. अब यहाँ पे बताइए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रेम रखना. और यीशु मसीह का तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते
और जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो प्रार्थना करेंगे कि आज्ञा मानेंगे? तो आज्ञा कहां मानते हैं? सब प्रार्थना करने में लगे हुए और यही शिक्षा दी जा रही गलत, जबकि उनको कहना चाहिए प्रार्थना नहीं, आज्ञा मानो। और जो आज्ञा मानने लगेगा, परमेश्वर से प्रेम रखेगा, वही आज्ञा मानेगा। और जो आज्ञा मानेगा, परमेश्वर उसके लिए काम करेगा, उसको निकाल लेगा। और कुछ करना है तो विपत्ति से कौन निकालेगा? कब निकालेगा? आज्ञा कब मानेंगे? जब प्रेम रखेंगे। तो परमेश्वर से प्रेम कितना है? जब परमेश्वर को जानते नहीं तो प्रेम क्या रखें? परमेश्वर के वचन से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर आत्मा आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर वचन है। आपके पास किस रूप में आया? वचन के रूप में। और वचन को आप फॉलो करेंगे, आज्ञा मानेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा। लेड बाय द वर्ड एंड द होली स्पिरिट इज रेडी टू लीड यू। पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करने के लिए तैयार है। वचन को ग्रहण करो और आज्ञा मानो। सिंपल फॉर्मूला है। अब कुछ पद देखेंगे कि परमेश्वर के वायदे किस प्रकार उसने हमारे लिए किए हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय 43 चैप्टर, उसका पहले पद से पढ़े। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। देखिए वायदा सुनिए, जब तू जल में होकर जाए। अब बताइए, आप जल में होकर जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बचा लो, जल डुबा देगा। लेकिन उसका वायदा क्या है? जब तू जल में होकर जाए तो प्रार्थना करना। जब वो आपके संग है तो फिर किससे प्रार्थना करना? नए नियम को अभी तक नहीं समझे? नए नियम का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो आप प्रार्थना किससे कर रहे हो? आप उसकी आज्ञा क्यों नहीं मान रहे हो? क्या शिक्षा लोगों ने फैला दी प्रार्थना की, जबकि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना था, सुसमाचार पर विश्वास करना था और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना था, आज्ञाकारी बनना था। कुछ नहीं, सारी चीजें गायब कर दी, प्रार्थना कर लो। और परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है? आज तो सब कर रहे हैं प्रार्थना। परमेश्वर ने जो बात लिख के दी नहीं, जिस चीज को उसने प्रॉमिस ही नहीं किया, वो प्रॉमिस कहां सुनेगा? जो प्रॉमिस उसने किया उस प्रॉमिस पे आओ। यहां पे लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्यों नहीं डूबेंगे? और अगर वो आपके साथ है तो फिर शक किस बात का है? भरोसा क्यों नहीं है? आपकी चुप्पी साफ बता रही है कि अभी वो हमारे साथ है कहां? अभी पवित्र आत्मा कहां मिला जी? जब तू आग में चले, शद्रक मेशक अबेदनगो वाले केस में ये सिद्ध हो चुका है ना। इसके बाद है वो पुस्तक, यशायाह के बाद है, यशायाह के बाद यिर्मयाह, यजकेल, उसके बाद है डैनियल की पुस्तक। और डैनियल की पुस्तक में परमेश्वर ने सिद्ध करके दिखाया। 3 लोगों ने उस पर भरोसा रखा, 3 दोस्तों ने आग के भट्टे में डाले गए, नहीं जलाया जी। जब तू आग में चले तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता। उद्धार करता केवल एक ही है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और वो उद्धार करता जब आपके साथ है, या तो वो आपके साथ नहीं है और या वो आपके साथ है। किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, ये वो दिखा देगा। मालूम कैसे? वो आपको डूबने के लिए डाल देगा पानी में। जो डूब गया उसके साथ नहीं है,
और जो बच गया उसके साथ वो था इसलिए बच गया। तो घमंड किसका है? किसी का घमंड नहीं, बचने वाले का भी कोई घमंड नहीं। इसीलिए नए नियम में उसने लिखा कि हमारे किए से हमारा उद्धार नहीं हो रहा, उद्धार करता हमको बचा रहा है और उसकी महिमा है कि वो हमें बचा रहा है। हम इस लायक थोड़ी ना, हम तो उस पर विश्वास भी नहीं करते, कोई नहीं करता है। दावे सब करते हैं लेकिन कोई नहीं करता, लेकिन वो अपना वायदा पूरा करने के लिए हमारे साथ है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा इसी यशायाह नबी की पुस्तक में, और इसके 54 चैप्टर में आइए। 54 चैप्टर का 17 पद पढ़िए। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दास का यही भाग। अगर परमेश्वर तेरे साथ है और तू परमेश्वर का है, कोई हथियार तुझ पर काम नहीं करेगा। यह भी सिद्ध हो चुका है। जो प्रकाशित वाक्य जिसने लिखा है यूहन्ना ने, उस पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार, पूरा सारी पुस्तकें उसी की लिखी हैं। वो व्यक्ति प्रकाशित वाक्य लिखने से पहले वो पतमुस टापू पे नहीं था। उसको खौलते कड़ाहे में डाल दिया गया, तेल में, नहीं मरा। उसको जहर पिलाया गया, नहीं मरा। उसके साथ सारे हथियार इंतजाम वो करे गए कि मारने के लिए, नहीं मरा। तब उन्होंने देखा कि ये नहीं मर रहा है तो उसको काला पानी की सजा दी, पतमुस नामक टापू पे उसको छोड़ दिया गया। वहीं पर प्रभु ने दर्शन दिखा दिखाकर अंत की पुस्तक प्रकाशित वाक्य उससे पूरी करवाई। यह भी सिद्ध हो चुका है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपके सामने इतना गवाहों का ऐसा बड़ा बादल खड़ा हुआ है कि आपको तो विश्वास कर लेना चाहिए। करे प्रभु सब कुछ करके दिखा चुका है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। और हम उसी पर भरोसा नहीं करते, एक अल्पकालिक मनुष्य पर और मनुष्य की या अपूर्ण बुद्धि पर भरोसा करते हैं। मनुष्य जो सिद्ध नहीं है उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, उसकी विधियों पर मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, उसके सिद्ध वचन को नहीं ग्रहण करते। कितनी अद्भुत बात है, कैसे हम मनुष्य हैं। इसीलिए पौलुस कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हम खुद तो मरणहार हैं और दूसरे मरणहार पर विश्वास करते हैं कि वो हमें बचा लेगा। एक पद और मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 138 अध्याय, अध्याय 6 पद पढ़िए, 6-7। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर, किसकी ओर? सबको नहीं देख, परमेश्वर सबकी ओर दृष्टि नहीं करता, नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को, अरे बाप रे, परमेश्वर पहचानता भी है और मालूम दूर से पहचान लेता है। वो तुम्हारे चलने और उठने बैठने और तुम क्या सोच रहे हो सब कुछ जानता है। कौन? तो उसकी उपस्थिति में आने से पहले सोच लेना कि तुम क्या सोचते हुए आ रहे हो। इसीलिए हम आपको सिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी गलत सोचते हुए मत आइएगा, वह आप पर बीत जाएगी। और यहाँ लिखा हुआ है कि वो अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। और 7वां पद, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं। हम लोग क्या कहते हैं? संकट ना आए, है ना? और जितना दूर भागोगे संकट तुम्हारे पीछे पीछे लगा रहेगा, कहीं ना कहीं तो फंसोगे, है ना? और जब फंस जाते हैं तब चिल्लाने लगते हैं, तब लड़ने लगते हैं, तब एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। यहां पे क्या लिखा है? दाऊद कह रहा है कि मैं संकट में, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं। इसका मतलब वो संकट में रहने को तैयार है, उसे मालूम है परमेश्वर हमें जिलाएगा, संकट में भी वो हमें जीवित रखेगा। आपको विश्वास है? पक्का? आने वाले दिनों में बड़े बड़े संकट आएंगे,
और आप उसमें आनंदित दिखेंगे, तभी ये बात साबित होगी। और कुड़कुड़ाते दिखेंगे तो उसकी नजर में चढ़ जाएंगे, इसको हटाओ। हाँ, डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश वर्जित है, लिखा हुआ है। स्वर्ग के राज्य में डरपोक नहीं जा सकते, अविश्वासी नहीं जा सकते, जो भागते हैं इन चीजों से। डरपोक आदमी हमेशा विपत्तियों से भागता है। अब आपको देखेगा परमेश्वर, हम तो वचन आपको बता रहे हैं, अभी तो आपके जीवन में घटित होकर पता चलेगा ना। टेस्टिंग तो वो आपको देख लेगा, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं, ये सच्चाई है। उसके आगे ड्रामे करना बंद कर दो। हाँ, बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि सुख की जरूरत हमें ज्यादा नहीं है, हमें विपत्ति की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। भविष्य में सुख नहीं आएगा, विपत्ति आएगी, तो परमेश्वर भविष्य के लिए आपको तैयार कर रहा है। हाँ, नहीं तो तुम निपट जाओगे विपत्ति भविष्य में। भविष्य आपका, अब भविष्य वो नहीं है कि हम वहां पे मजे करेंगे। आने वाला भविष्य जो है ना, बहुत भयानक है। उसके लिए आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी। विपत्ति में आनंदित रहो। जी, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से, कौन? परमेश्वर करेगा ना। तो हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह शाम दोपहर? हम अपना उद्धार कर सकते हैं, या कोई मनुष्य किसी मनुष्य का उद्धार कर सकता है? तो हम दूसरों पे क्यों भरोसा करें कि तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दो? या हम प्रार्थना करके कौन सा अपना उद्धार कर सकते हैं? दोनों बातें सही है, नहीं है। नहीं, प्रार्थना की एक अलग वो है। प्रार्थना की जाती है जैसे कोई नया व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं जानता, पहली बार आया, वो मेरे पास आएगा, तो हम उसके ऊपर हाथ रखकर परमेश्वर से जब निवेदन करेंगे, इसको कहते हैं मध्यस्थता, यानी दूसरे के लिए प्रार्थना करना। दूसरे के स्थान पे वो नहीं प्रार्थना करना जानता, उसकी हम सहायता कर रहे हैं। जैसे वकालत हमें नहीं आती है, जब हमारे ऊपर कभी ऐसा मुकदमा होता है या कोई बात होती है, तो हम कोर्ट में जाके एक वकील तय करते हैं कि नहीं करते हैं? वो वकील हमारी बिहाफ में कार्रवाई करता है कि नहीं करता? मुकदमा हम थोड़ी ना लड़ते, हमारा वकील हमारा मुकदमा लड़ता है, तो हम उसको जाके सब बताते हैं। ऐसे ही परमेश्वर की सेवा में वो लोग, जो परमेश्वर का सेवक है, वो इसलिए खड़ा हुआ है कि जो नया व्यक्ति आता है, परमेश्वर को नहीं जानता है, अभी पहली बार आया, तो उसके लिए वो निवेदन करता है, इंटरसेशन करता है ऑन हिज बिहाफ। जैसे मूसा के तंबू में याजक लोग किया करते थे, कुर्बानी करके लहू अंदर लेके कौन जाता था? याजक, क्योंकि कोई अंदर नहीं जा सकता था। कलीसिया में सबको आने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन सब लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर से, उसकी इच्छा से, योजना से, उसके स्वभाव से वाकिफ नहीं है। तो प्रार्थना करने का काम ये सेवकाई है। इंटरसेशन इज अ मिनिस्ट्री, ये सेवकाई है, प्रार्थना की सेवकाई। और ये सेवकाई के रूप में पहली बार वो व्यक्ति आया, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी, अगर उसके जीवन में छुटकारा होता है, तो उसको परमेश्वर की जानकारी लेने के लिए कलीसिया में रेगुलरली आना चाहिए, वचन में मन लगाना चाहिए, ताकि वो परमेश्वर को जान जाए। प्रार्थना को विधि नहीं बनाया जा सकता कि एक व्यक्ति के लिए एक बार कर दी, सारी जिंदगी उसके लिए प्रार्थना करो, ऐसा नहीं है। लोग विधि बना चुके हैं। परमेश्वर ने हर चीज को एक निश्चित समय के लिए रखा गया है। एक छोटे बच्चे को दूध की बोतल कब तक चाहिए होती है? उसके बाद फिर उसको खाना खिलाना सिखाया जाता है। अब कोई बोतल लेकर उसके पीछे नहीं, अब तुम खाओ। वैसे ही है आत्मिक जीवन में, आपको तरक्की दिखनी चाहिए कि नहीं वही बचपन वाला, बच्चों वाला स्वभाव। पौलुस क्यों कह रहा है पहले कुरिन्थियों की कलीसिया कि मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु ऐसे जैसे बालकों से मसीह में बालक, बेबी क्रिश्चियंस। असली बातें कुछ नहीं मालूम, सब छोड़ दी और बच्चों की तरह वही चीजें पकड़े बैठे हुए हैं। समय देखो आज कहां गया। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का टाइम है, अभी तक उनको ये नहीं मालूम है कि मसीह के आने की तैयारी कैसे, अपने आप को कैसे तैयार करना, आत्मिक तौर पे वयस्क किसको बोलते, कुछ नहीं मालूम है, बेबी लेवल पे बैठे हुए, और वही चीज दूसरों को। तो ये गलत शिक्षा हुई कि नहीं हुई? एक लेवल के बाद हर चीज छोड़ते जाना है, आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने
अपने चेलों ने, जब उसके चेले जो यूहन्ना के चेले थे वो यीशु मसीह के चेले बने थे। पहली बात हम आपको ये बता दें। और यूहन्ना के चेले होने के कारण यीशु मसीह से उसके चेले कहने लगे कि यूहन्ना तो प्रार्थना करता था, हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह से कहने लगे हमें प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु मसीह ऐसे समस्या में आ गया, तो यीशु मसीह कहने लगा कि ठीक है मैं सिखाता हूँ। उसने हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माने, एक मॉडल प्रेयर उसने बताई। तुम प्रार्थना, ये प्रार्थना करना नहीं लिखा है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करना। दिस इज अ फॉर्मेट, ये एक मैं तरीका बता रहा हूं, इस रीति से प्रार्थना किया करना। उसके बाद वही चेले पुनरुत्थान के बाद जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो वो यीशु मसीह की तरह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। फिर कहीं प्रार्थना का जिक्र नहीं आया। फिर तो वो लोग काम ही काम कर रहे थे। अंधे को देखा, जन्म के अंधे को, पतरस और यूहन्ना ने, और वो मंदिर में जा रहे थे तीसरे पैर, और जन्म के लंगड़े को टकटकी लगा के देखा और कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ चल पे, चलने फिरने लगा। प्रार्थना की थी। यीशु मसीह की तरह पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही थी। तो अब देखिए वो चेले जो कह रहे थे प्रार्थना करना सिखा, वो क्या करने लगे, मसीह की तरह काम करने लगे। और आप क्या कर रहे हैं? 2000 वर्ष से ऊपर हो गया, आज तक आप प्रार्थना ही कर रहे हैं, एक ही लेवल में फंसे हुए, और दूसरों को भी वही गलत चीज सिखा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई सुनता है, पहली बार सुनता है, उसको बहुत बुरा लगता है कि क्या कह रहे हैं, प्रार्थना मत करो। अरे हाँ, मूसा को भी परमेश्वर ने इसी बात के लिए डांटा था जब वो दुहाई दे रहा था। दुहाई भी एक प्रकार की प्रार्थना है, प्रभु सहायता कर। उसने कहा ना, तेरे हाथ में क्या है, लाठी। मैंने तुझे बताया था ना, लाठी, लाठी का मतलब होता है अथॉरिटी। मैंने तुझे अथॉरिटी दी है, अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। करेगा कौन? परमेश्वर। तुम अपना पार्ट अदा करो, डू योर पार्ट, गॉड इज रेडी टू डू हिज पार्ट। परमेश्वर अपना भाग पूरा करने के लिए तैयार है, तुम अपना काम करो। और हम लोग प्रार्थना करके परमेश्वर को बता रहे ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। दिस इज नॉट अ प्रेयर। आप उसको इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? जो दूर से हमें पहचान लेता है, जो हमारे मन की बातों को जान लेता है, उसको आप क्या बता रहे हो? ऐसी क्या लिखा हुआ? परमेश्वर का कोई मंत्री नहीं जो उसको बताए क्या करना क्या नहीं करना। फिर भी हम प्रार्थना में सब कुछ उसे बताए पड़े। व्हाट वी आर डूइंग? वचन को समझो, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की रोशनी में देखो, तब पता चलेगा वचन में क्या क्या वायदे किए गए, वो अपने वायदों पे ठहरा हुआ है। और आगे 8वें पद में लिखा है, यहोवा मेरे लिए एक काम करेगा और दूसरा नहीं करेगा, वो तुम्हें करना होगा। ऐसा है, सब कुछ करेगा लेकिन पूरा करेगा। परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में काम शुरू किया है, उस काम को पूरा करेगा। परमेश्वर कभी कोई काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता है। और हम लोग अपनी तरीके से उसको, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कामों को त्याग ना दे। परमेश्वर से प्रार्थना ये कर रहा है कि अपने तू कर रहा है, तू हमें सब कुछ पूरा करेगा, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। ये भरोसे की बात कर रहा है, वचन भरोसे की बात कर रहा है, वचन परमेश्वर के वायदों की बात कर रहा है, और हम प्रार्थना में लगे हुए क्या चीज कर रहे हैं? हम परमेश्वर को क्रोध तो नहीं दिला रहे हैं। सोचा कीजिए, आप जब गलत करते हो तो गुस्सा आता है उसको कि यार वचन मैंने दे दिया, पवित्र आत्मा मैंने दे दिया, कलीसिया की स्थापना कर दी, फिर भी गलत। क्योंकि जब तक सही बंदा नहीं आपको मिलेगा, आपको परमेश्वर की सच्चाई नहीं पता चलेगी। मेरे साथ नए नियम में आ जाइए। नए नियम में एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, याकूब की पत्री। याकूब की पत्री में फिर से आ जाइए। याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय, चार अध्याय का 7 और 8 पद पढ़िए। 7 और 8 पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ का मतलब क्या है? नहीं, संगति नहीं होता, उसके वश में हो जाओ। अधीन हो जाओ मतलब उसके वश में, कि प्रभु आप आगे आगे चलिए, हम आपके पीछे। अधीन हो जाओ, उसके वश में हो जाना, परमेश्वर के वश में हो जाओ। लो, शैतान नहीं भागेगा। परमेश्वर, शैतान तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम परमेश्वर के पीछे आ जाओ और परमेश्वर को आगे कर दो और शैतान का सामना करो। जैसे हमने बताया था ना, एक छोटा बच्चा, आप उसको चांटा मार देंगे, वो घर में भाग के जाएगा, अपने पापा को बुला के लाएगा,
और पापा के पीछे खड़ा हो जाएगा, अब आओ, और चैलेंज वही करेगा, अब आओ, यही है पापा, यही है, इसी ने मारा, अब आओ। और आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, मालूम क्यों? तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्यों भाग जाएगा? परमेश्वर के आगे शैतान परमेश्वर को जानता है, पहचानता है बहुत अच्छी तरीके से, आपको नहीं पहचानता है। आपको क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के वश में हो जाओ और शैतान का सामना करो। ये नहीं लिखा है कि शैतान से बच के भाग जाओ, सामना करना है आपको। और सामना करने के लिए आप अकेले नहीं कर पाओगे। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के, अब यहां पे परमेश्वर के निकट परमेश्वर वचन है, तो किसके निकट आओ? वचन के निकट आओ, तो परमेश्वर आत्मा तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर आत्मा कब तुम्हारे निकट आएगा? जब तुम परमेश्वर वचन के निकट आओगे। ठीक, यहां पर खेल है। परमेश्वर के निकट आओ यानी वचन के पास आओ, वचन को ग्रहण करो, वचन को ध्यान करो, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास आएगा। जी, पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी बदले। मन फिराओ की बात कर रहा है, मन फिरा लो। बहुत खुश होते हो, बहुत हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के निकट आओ तब वो तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर ऐसे नहीं कि तुम पुकारते रहोगे और वो करता रहेगा। वो जिन्न नहीं है कि तुमने बस ये घिसा और वो हाजिर हो गया, क्या हुक्म मेरे हाका। ये मिसयूज कर रहे हैं लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं कुछ गड़बड़ है, सही शिक्षा नहीं है और हर व्यक्ति गलत करने में लगा हुआ है। और परमेश्वर प्रसन्न नहीं है बल्कि समस्त मानव जाति से नाराज है। सृष्टि का रूप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रकृति का रूप देखिए और आपको पता चल जाएगा परमेश्वर बहुत बुरी तरीके से नाराज है, क्रोधित है। सब कुछ गलत चल रहा पृथ्वी पर और हम गलत को समर्थन कर रहे हैं, इससे परमेश्वर हमसे नाराज है। हम गलत का समर्थन बंद कर दें, कम से कम हमसे परमेश्वर की नाराजगी तो कम हो। हम परमेश्वर को जाने वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की प्रकाश में, ताकि परमेश्वर के बारे में सच्चाई को हम लोगों तक पहुंचाना शुरू तो करें। एक व्यक्ति शुरुआत करेगा, धीरे धीरे देखिए कई लोग शुरुआत करने लगेंगे। जैसे गलत की शुरुआत हुई तो सब गलत कर रहे हैं, सही की शुरुआत होगी तो सब करेंगे। शुरुआत तो कोई करे। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिन लोगों को चुनता है इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, उनको अपनी सामर्थ और अपना अधिकार से अपने वश में कर लेता है, ताकि परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर की सामर्थ में खड़े हम हो सके और हम सच बोल सके। क्योंकि आज के युग में सच मालूम भी है तो लोग बोलने से डरते हैं। सच बोलने की सामर्थ भी वही देता है, सच सुनने की और सहने की सामर्थ भी वही देता है। कई बार आप सच सुन तो लेंगे लेकिन सह नहीं पाएंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन आपको सुनने की सामर्थ दे रहा है, सहने की सामर्थ दे रहा है, ग्रहण करने की सामर्थ दे रहा है। इसका मतलब परमेश्वर आपको सच्चाई में प्रकट करना मांगता है। बोलने की सामर्थ दे रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपको सच्चाई के लिए खड़ा किया, उसने आपको चुना इस काम के लिए। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, इसी याकूब की पत्री 5 अध्याय में आ जाइए और उसका 7 पद से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक क्या करो? धीरज रखो, धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो। बस तुम भी। परमेश्वर धीरज की बात कर रहा है। धीरज पैदा कैसे होगा?
जब तुम समस्याओं में पड़ते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो और धीरज रखो। परमेश्वर तुम्हारे अंदर धीरज पैदा कर रहा, समस्या को लंबा करके धीरज पैदा करेगा। जब आप लंबे समय तक एक समस्या में रहते हैं तो आपको धीरज हो जाता है, चलो ठीक है, समस्या तो रहेगी, हम इस समस्या में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जब एक पद आप मेरे साथ निकालिए, फिलिपियों की पत्री। परमेश्वर हमें सिद्ध भी करना मांगता है, हमें समस्या में सहायता भी देता है ताकि हम उस समस्या में बने रहें, सामर्थ देता है हम उस समस्या को सहे, धीरज पैदा हो, और सिद्ध भी कर रहा है साथ साथ। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 10 पद। ताकि मैं, ये पौलुस अपने विषय में बात कर रहा, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 10 और 11, 3 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 and 11। फिलिपियंस, इफिशियंस के बाद है फॉर माई determined purpose is that I may known him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with, यानी मैं उसके साथ बहुत गहराई से और बहुत करीबी से, यानी इंटीमेट रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ की होती है, वैसे संबंध में उसके साथ पाया जाऊं जी। परसीविंग एंड रिकग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वंडर्स ऑफ हिज पर्सन मोर स्ट्रांगली and more clearly, and that I may in that same way come to know the power outflowing from his resurrection, which it exerts over believers, and that I may so share his suffering as to be continually transformed in spirit into his likeness, even to his death in the hope। यानी पौलुस कह रहा है, यीशु मसीह के नाम से जितनी विपत्तियों में मैं पड़ रहा हूं और उन विपत्तियों में बना हुआ हूं, मैं इस बात को मान रहा हूं कि मैं उसकी मृत्यु की समानता के समान में हूं, कि मैं सिर्फ मरा नहीं हूं लेकिन मरे के समान बन गया हूं। विपत्तियों में इतनी बुरी दशा हो गई थी, लेकिन उसने कहा कि मैं इस बात को देख रहा हूं कि जैसे वो जी उठा वैसे ही मैं भी जी उठूंगा। मैं उस मृत्यु की समानता के कारण मैं प्रसन्न हूं। इस बात की वो बड़ी यानी गर्व कर रहा है इस बात को बोल के, मृत्युंजय की सामर्थ्य प्राप्त करना। जब हम घोर विपत्ति में जाते हैं तो हम मृत्युंजय की सामर्थ्य, मृत्यु पर जय पाते हैं, मृत्यु का भय निकल जाता है। आप पहली बार जब विपत्ति में पड़ते हैं, मौत के मुंह में जाते हैं, जब मौत की वादियों में से, तब आपको डर लगेगा, लेकिन थोड़े समय बाद आपके अंदर से मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। और जैसे ही मृत्यु का डर खत्म होता है, आप मृत्यु पर जयवंत हो जाते हैं। यही तो मसीही जीवन की खास चीज है, यही खास चीज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी रिलीजन में, क्योंकि ये रिलीजन में है ही नहीं, ये यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में है। जो कोई पुत्र में है उसी को ये चीज मिलती, ये वरदान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचनों के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए,
और प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया के लिए। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए प्रयोजन किए हैं ताकि आपकी वायदे हमारे जीवन में पूरे हो सके और हम आपकी बातों को समझ सके, सीख सके और आपकी उपस्थिति में आकर बैठ सके और आपके वायदे सुनकर समझ सके और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस नए जीवन को शुरू कर सके जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें हमारे लिए दिया है, ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म प्राप्त करके नए सिरे से जीवन को शुरू करें, ताकि हमारा ये जीवन हमारे पुराने जीवन की तरह हारा हुआ नहीं, बल्कि ये जीवन हमें जयवंत जीवन मिला है जो प्रभु यीशु मसीह की देह के द्वारा हमें प्राप्त होता है, अर्थात कलीसिया के द्वारा। हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस प्रयोजन के लिए जो आपने इस पृथ्वी पर रखा है, और हम चाहते हैं प्रभु कि जितने लोग मसीह की देह का हिस्सा बने वो सब मसीह की महिमा में प्रकट हो और परमेश्वर का नाम सबके जीवन से महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।